फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बाल संरक्षण कानून। ठीक है, तो इससे रिलेटेड है। सबसे पहले देखिए, बाल विवाह निषेध अधिनियम यह आया था 2016 में। इसको लागू किया गया था 1 नवंबर 2007 को। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या था कि देखिए, जो भी बाल विवाह है उसको रोकना। ठीक है, तो ये बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 1929 के स्थान पर इसको लाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा कब आया था ये अधिनियम, 2006 में लागू किया गया था 1 नवंबर 2007 को। अब देखिए, बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2016, तो ये आया था 2016 में। इसको 1986 में जो अधिनियम आया था उसको संशोधित करके 2016 में इसे लाया गया था। श्रम से आप क्या समझते हैं कि मजदूरी वगैरह। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड है। तो 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इसमें एक्ट वगैरह बनाया गया है, अधिनियम। ठीक है, तो देखिए, अगर ऐसा पाया गया तो बच्चों के लिए 20,000 से लेकर 50,000 तक जुर्माना। ठीक है, तो अगर बाल मजदूरी के आरोपी को पाया गया है तो 20,000 से 50,000 रुपयों का जुर्माना और 6 माह से लेकर 3 साल तक की कैद का प्रावधान है। ठीक है, और शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत आर्टिकल 21 के तहत मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया था। इसमें है 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। पॉस्को अधिनियम आया था 2012 में। ठीक है, तो यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण के लिए बनाया गया यह अधिनियम है। ठीक है, से जुड़ी सामग्री रखने पर 5,000 से लेकर 10,000 रुपये तक का जुर्माना। और देखिए, इसके तहत, इस कानून के तहत बच्चों का यौन उत्पीड़न करने वाले दोषियों को उम्र कैद के साथ मौत की सज़ा का प्रावधान है। अधिनियम आया था 2015 में। 16 से लेकर 18 साल के बच्चों को अपराध होने पर उनको हवालात नहीं भेजा जाएगा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। ठीक है, तो इसकी स्थापना हुई थी 5 मार्च 2007 को। ठीक है, और ये कब आया था? 2005 में अधिनियम। ठीक है, भारतीय बाल कल्याण परिषद। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या था? जो 6 से 18 साल के बच्चे थे से कम उम्र के बच्चों को चुनकर वीरता पुरस्कार देना, इसमें अवार्ड वगैरह दिया जाता था। चाइल्ड लाइन जो नंबर होता है वो देखिए 1098 होता है। इसके तहत बच्चों को कठिनाई वगैरह या फिर प्रॉब्लम वगैरह में कभी वो फंस जाएं तो उनके लिए देखिए 1098 ये नंबर है, ये डायल करें, जिसके तहत उनको सुविधा मिले। को क्या है? राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन है। देखते हैं कुछ आरक्षण का प्रावधान। तो देखिए, जो दिव्यांग व्यक्ति होते हैं उनके लिए 3% का आरक्षण, और अंधापन वगैरह जिनको होता है उनके लिए 1% आरक्षण, सुनने की क्षमता में कमी 1% आरक्षण, दिव्यांग व्यक्तियों को प्रमोशन के लिए 3% का आरक्षण। का मतलब होता है असमानता, अंग भेद या फिर अंग क्षति, जिसकी वजह से व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और दैहिक रूप से बाधा आती है, कहलाता है वो।